जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात, कहा जल्दी घोषणा करेंगे कि संसद का चुनाव कौन लड़ेगा। कुलगांव में ड्रग तस्करों पर कड़ा प्रहार, एक और अचल संपत्ति को किया कुर्क। श्रीनगर में रमजान के पवित्र महीने में बिजली संकट पर राजनीतिक नेताओं ने जताया दुख, इफ्तार और सहरी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का किया आग्रह। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दी जानकारी, कहा अगले सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम लेगा करवट। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए जागरूकता शिविर सुंबुल वादीपुरा में किया गया आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने का यही उचित समय है, लेकिन सत्ता उनके पास है और वे हर काम उनके अनुसार ही होगा। जब चाहे वे चुनाव करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। और वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही घोषणा करेंगे कि संसद का चुनाव कौन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टी बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते, जाहिर सी बात है। ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है। कुलगाम जिले में आज पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में एक और ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ड्रग तस्कर की पहचान गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई पुत्र मोहम्मद अब्दुल मीर बुगाम कुलवान निवासी के रूप में हुई है तथा प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान वाली संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 185 की धारा 68F के तहत कुर्क कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसका हिट था या कर जेके यूनाइटेड मूवमेंट के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद एजाज ने प्रशासन से रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष रूप से इफ्तार और सहरी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मोहम्मद एजाज ने कहा कि प्रशासन पवित्र रमजान के दौरान अपने स्वयं के बिजली कटौती कार्यक्रम का पालन करने में विफल रहा है और पूरी घाटी में असामयिक बिजली कटौती का सहारा लिया, जिसके कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान मोहम्मद एजाज ने प्रशासन से रमजान के पवित्र महीने में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
हमें पता है हम बहुत बदकिस्मत कौम हैं पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, जो कि इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैक्सिमम हार्नेस करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया को हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हम ही को सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है। और ख़ुसूसन इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो कि माह रमज़ान के चल रहे हैं, हम मुसलमान जम्मू और कश्मीर के इतने बदकिस्मत है कि खुसूसी तौर पर इफ्तारी और सहरी के अय्यामों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को गुल किया जाता है। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू ऑनलाइन डिबेट दे रहा था, तब भी मैंने उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और तब भी मैंने ये उनको कहा था कि हम बदकिस्मत कौम हैं, यहाँ पिछले 9 साल से अमूमी तौर पे सफ़र कर रहे हैं। हम चाहते हैं अरबाब इख्तियार में जो लोग बैठे हैं कि उनको चाहिए कि एटलीस्ट इन मुतबर्रिक अय्यामों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फराहम करे 24/7 और ख़ुसूसी तौर सहरी और इफ्तारी के समय पे, चाहे वो टंगडार के रहने वाले हो, चाहे वो शहर श्रीनगर के रहने वाले हो, चाहे वो लखनपुर के रहने वाले हो, हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ख़ुसूसी तौर कुछ ऐसे मुतबादिल जनरेट किए जाए या वक्ती हुकूमत को एक एटलीस्ट एक थर्मल कोल प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑन स्टैंड बाय रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब भी यहाँ पे पीक आवर्स हो वो कोल थर्मल प्रोजेक्ट चलाया जाए टू जनरेट द टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। खुसूसी तौर जब भी कोई मुतबर्रिक क़याम हो, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, इस वक्त हम मुसलमानों के मुतबर्रिक क़याम चल रहे हैं एंड वी वांट दैट वी शैल हैव एटलीस्ट साई ऑफ रिलीफ एट द टाइम ऑफ इफ्तारी। जम्मू कश्मीर में 2 दिन और शुष्क रहने की संभावना के बीच मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले सप्ताह केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कहा कि इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है और साथ ही मौसम आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू और कश्मीर संभाग के मैदानी इलाकों में गरज बिजली और तेज हवाएं चलेंगी और इसके बाद 23 मार्च को शुष्क आसमान रहेगा। अगले सप्ताह 24 और 25 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी का एक और गीला दौर होने का अनुमान लगाया गया है। और 21 से जो है फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं। 21 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। फिर 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस बन जाते हैं खासकर 20, 21, 22 के आसपास। तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो है अमूमन खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ वैली में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से है। बाकी फिलहाल 20 तक जो है वेदर अमूमन रहेगा और दर्जे हरारत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो कमिंग डेज में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में और सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और खासकर 22, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं वेट स्पेल के कारण। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का फिर से रहेगा। तो मैदानी इलाकों का क्या हाल रहेगा? यहाँ पे बारिशें रहेंगी अमूमन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ जम्मू डिवीजन में भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं है। मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें जो पिछला सिस्टम चला गया वैसा ही इंटेंसिटी के बारिशें रह सकती है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। उपायुक्त बांडीपुरा शकीलुर रसूल राथर के निर्देश पर आज बांडीपुरा जिले के सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल क्षेत्र में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी स्वीप और उप मुख्य शिक्षा अधिकारी बांडीपुरा GM पुज्जो ने की। उनके साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाग बांडीपुरा, समन्वयक स्वीप अरसलान हबीब और अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे में समावेशिता सुनिश्चित करते हुए विकलांग व्यक्तियों की जागरूकता, पहुंच और भागीदारी को बढ़ाना रहा। हुए सीधे बुलाना चाहूंगा लगातार तमाम मसले का लोगों से
डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर जनाब शकीलुर रहमान जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, उनकी हिदायत पर हमने स्वीप के अंदर ये प्रोग्राम किया। हम इस वक्त जो हमारा इसके स्वीप के अंदर एक ई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेटिंग द पब्लिक। हर एक को एजुकेट करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों नोडल अफसर हमारे साथ थे। जो मैन पावर के लिए नोडल अफसर हमारे चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुर डॉक्टर जी एम कुजू साहब, और स्वीप के नोडल अफसर एनएम हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जनाब अब्दुल रशीद लोन साहब। आज उन्होंने यहाँ पे आके बराह रास्त बात की स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ। आज हमने मधु किया था यहाँ पर, जो ब्रांड आइकन है इलेक्शन के फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल जनाब नज़ीर अहमद लोन साहब, उनकी वसादत से हमारी एक मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच रही। इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, तो इसके जो रिलेटेड हमारा प्रोग्राम स्वीप चल रहा है, सिस्टमेटिक वोटर्स इलेक्टोरल प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें हमारा यही मकसद है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपके वोट का कितना वैल्यू है। आप घरों से निकले, बिल्कुल वोट अपना डालिए आप, और इसका मकसद यही है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन ए ग्रेटर डेमोक्रेसी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने अच्छे से अच्छे नुमाइंदों को आगे भेजें। तो इस तरीके से आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, फिजिकली चैलेंज्ड और वी कैन से स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स का हमने यहाँ संभल में गर्ल्स हाई स्कूल में इनकद किया है, उनको बुलाया यहाँ है ताकि लोगों को जो हमारे नॉर्मल लोग भी हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे। उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने आज कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में स्थापित ट्यूलिप गार्डन को जनता को समर्पित किया। जनता में हर्ष छा गया। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने आए छात्रों के अनुसार अब उन्हें ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए कश्मीर का दौरा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर भव्य ट्यूलिप गार्डन स्थापित करने के लिए प्रशासन का धन्यवाद भी किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर हो सब? उस दिन सिविल सर्विसेज वाला किसने अटेंड किया था प्रोग्राम? कुछ फायदा लगा? यस सर। और फिर कुछ शुरू किया? सोशियोलॉजी ये डिसाइड किया। सोशियोलॉजी डिसाइड किया सर, आप तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हो सर, बट मैंने थर्ड सेम में जो एमडी मल्टीडिसिप्लिनरी स्टूडियो के तहत सोशियोलॉजी में। मुझे पता एससी अब मिल भी गया तो वो भी ज़्यादा इजी क्रैक करना। तो हमारे कृष्ण चंद्र पार्क में 2 साल पहले एक ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया था, और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं। और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एक्जॉटिक वैरायटीज प्लांट की गई, और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या लावा पार्क्स भी हैं उन्हें हम अपग्रेड कर मेंटेन करें, अपग्रेड करें। और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क जॉगर्स पार्क जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ, उसका भी काम जोरों शोरों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहरवासियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। थैंक यू। मैं श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से हूँ। आज सर श्री कृष्ण चंद्र ये जो पार्क है यहाँ पे हमने विजिट किया। यहाँ पे जो है जिससे हमने इनॉग्रेशन भी की, और यहाँ पे हम जो है ये कश्मीर में देखने के लिए बहुत सारे जाते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुंछ में जो ट्यूलिप गार्डन जो है खुला है, और इसलिए हमें ये सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आए और यहाँ पे भी इसको देखें। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नाज़िम राठौर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हूँ, एसके जीडीसी पुंछ से। ये जो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनाग्रेशन किया है फ्लोरिकल्चर का, ये ट्यूलिप गार्डन का, मैं बताता चलूँ हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 2007 में जम्मू कश्मीर में एक सिराज बाग है, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक जो रिसेंट डाटा है गवर्नमेंट का 2023 और 24 का, आज तक जम्मू कश्मीर 1.7 मिलियन वैरायटी जो है इसकी ग्रो की गई हैं। और मैं साथ में ये बताता चलूँ, अभी तक प्रेजेंट जो है जम्मू कश्मीर में 30,000 वैरायटीज है, और उनको डिफरेंट 15 ग्रोथ में डिवाइड किया गया है। इसी बेस पे जो है हमारे आज पुंछ में ऑनरेबल डीसी साहब ने ये इनॉग्रेशन की है इसकी, और इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह पहले लोगों को विजिट करने जाना पड़ता था श्रीनगर में, अब वो चीज़ हमें यहाँ पुंछ के अंदर मिलती जा रही है। तो ये एक डेवलपमेंट काम हो रहा है। इसी तरह डीसी साहब ने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सर अच्छे काम करें। जी, आपका नाम? माय नेम इज़ नविका बाली, और मैं यहाँ जीडीसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और 4th सेम में। और मैं यहाँ पे देखा, हम पहले भी श्रीनगर में देख चुके हैं, पर वहाँ हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे देख के, तो थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें पहले देखते थे हम श्रीनगर वगैरह में ये होता था, अभी हम पुंछ में हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे और भी कहीं बनने चाहिए जो हमें इस तरह से अच्छे तरीके से हमें दिखने में।
सबसे पहले हम ये देखते रहे टुलिप गार्डन, ये जो था सिर्फ फिल्मों में देखा था हमने, आज हमें पुंछ में देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम ये कहते हैं कि हमें आगे भी कहीं और देखने को मिले। यहाँ पे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टुलिप गार्डन यहाँ पे जो अब फुल ब्लूम पे है, आज हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे विजिट की है और हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें वो करती है, इसके लिए हमें सपोर्ट करती हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी काम करने का और जज्बा बढ़ जाता है। जैसे कि डीसी साहब बहुत बता रहे थे कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे और भी पार्क्स जो जैसे जॉगर्स पार्क और हमारा फोर्ट जो है वो और डेवलप हो रहा है, तो इसका हमें उन्होंने डेवलप करने को बोला है। तो मेरी आम पब्लिक से यही अनुरोध है कि वो यहाँ पे टुलिप गार्डन को विजिट करने आए, इसको देखें, इसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। जम्मू जिले के बेलीचराना इलाके में कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आज अवैध रूप से निर्माण की गई इमारत को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस की मदद से घटना को अंजाम दिया गया। वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस अभियान से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और कितनी है मेरी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ नहीं बना क्यों वालों के इसलिए पालू बाकी की बनी है मीटर देखो सारे जगह बनी है और 5-7 दिन से ये बनी है तब क्यों ने उनको रोका इसका पापा ने इसलिए जुल्म करते हैं हमारे से ये इनको शर्म आनी चाहिए कंटोनमेंट को शर्म आनी चाहिए मैं 7 साल इनके बीच रही हूँ तभी इनको शर्म कोई नहीं है बिल्कुल शर्म नहीं है ये बोलते कुछ खाने को दे दो तो बस रोक जाएंगे इनका यही काम है मैं बीच रही हूँ मुझे मालूम है कौन खाता कौन नहीं खाता कंटोनमेंट हाय हाय बोलो कंटोनमेंट 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 जय साहब राकेश जय साहब हाय 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 हाय। गांधीनगर जम्मू में एकम सनातन भारत दल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एकम सनातन भारत दल का नाम पहले एकजुट जम्मू था, जिसे चुनाव आयोग द्वारा नेम चेंज प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले चुनावों को लड़ने के लिए दल को चुनाव चिन्ह बांसुरी प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले आप एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले नेम चेंज के प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन दी थी। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल ने यह घोषित किया था कि भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मुझे अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, आपको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकम सनातन भारत दल को एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया है। यह कॉमन सिंबल बांसुरी है, फ्लूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका चित्र आपके पीछे है, आप इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल में से लिया गया चित्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे कैंडिडेट के नेम के अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे फोकस करिए ताकि लोग ये देख सके कि क्या कॉमन सिंबल अलॉट किया गया है। जितने भी राज्य हैं, 23 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स एक ही चुनावी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। जिला विकास परिषद रोजिया जान ने आज बड़गाम के खानशीप क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में किट वितरित किए। वितरण समारोह युवा सेवा और खेल शिक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। डीडीसी ने कहा कि युवा हमारे समाज का भविष्य है और हमें उन्हें सामाजिक बुराइयों से बचाना चाहिए।
उन्हें खेल से जोड़कर हम उनकी ऊर्जा के लिए एक रचनात्मक मार्ग प्रदान करते हैं, एक स्वस्थ और अधिक लचीला समुदाय का पोषण करते हैं। खेल किटों के इस वितरण का उद्देश्य खेल गतिविधियों में स्थानीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना और उनकी प्रतिभा का पता लगाना रहा। मसाइल होते हैं हमारे स्कूलों के, खासकर सुखनाक ब्लॉक के जितने भी मसले मसाइल होते हैं स्कूलों की, ये कोशिश इसकी हमेशा रहती है कि इन मसले मसाइल को हल किया जाए। आज का जो इनका जो दौरा था, आज के इस दौरे में इन्होंने वॉलीबॉल के तमाम जो इक्विपमेंट्स है, चाहे उसमें पोल है, वॉलीबॉल है, नेट है या यूनिफॉर्म्स है, वो इसने प्रोवाइड किए। तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की, लेकिन जो इनका अपना डेवलपमेंट फंड था डीडीसी मैडम का, इन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड से मिडिल स्कूल आलमगसू या मिडिल स्कूल वाचू जो था या हाई स्कूल जानीगाम था, तो इन तीनों जगहों पे आज इस मैडम का दौरा रहा और तीनों जगहों पे इसने वॉलीबॉल किट्स प्रोवाइड किए, पोल प्रोवाइड किए, इसके अलावा इन्होंने यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए और हमेशा इनका योगदान रहा स्पोर्ट्स को लेके। मैडम ने जहाँ पे ये स्पोर्ट्स किट्स जहाँ पे इसने प्रोवाइड किए, ये खाली स्कूली बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे जो लोकल थे मिडिल स्कूल वाचू के बच्चे के अलावा जो वहाँ के गाँव के जो लोग थे, उनके लिए भी इसने यूनिफॉर्म्स वगैरह स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड किए। और साथ साथ में जैसे जानीगाम आप देखेंगे या आलमगसू देखेंगे, इससे फ़ायदा सिर्फ स्कूली बच्चों को नहीं, बल्कि जो लोकल उस गाँव के रहने वाले, चाहे जानीगाम के है, आलमगसू के है, वाचू के है, जो लोकल है वहाँ के, उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। IRP किस बटालियन द्वारा प्रशिक्षुओं के लिए अपने मुख्यालय परिहासपुरा पट्टन में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों जैसे पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर स्टॉकिंग, OTP धोखाधड़ी आदि के बारे में जानकारी दी और जवानों को इंटरनेट सर्फिंग के दौरान संदिग्ध वेबसाइटों से बचने के लिए सुरक्षित ब्राउजिंग आदतें अपनाने की सलाह दी। जब आप कभी भी स्क्रॉल कर किसी अन्य लिंक पे आप क्लिक मत करो, लिंक भेजी मैंने तो उसमें एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लिंक पे क्लिक करो, बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर सकता है। आपके ज़हन में आता होगा कि भाई मैंने लिंक क्लिक की, जो मान भी लिया, मैंने लिंक भी क्लिक की, एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया। जैसे आपको अनवांटेड एड्स भी आते हैं ना कभी कभार, वो फिर रुकते ही नहीं है, उसके पे जो आपके फोन में एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हुई वो दिखे, वो नॉर्मल ब्रॉड लाइट मोड में ऐसे नहीं दिखती, उसमें ये IRP 21वीं बटालियन ने आज बटालियन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कैरिकुलम को एक्सपेंड करने के लिए आज ये प्रोग्राम इनेकाद किया था हमने। इसमें जवानों को साइबर सिक्योरिटी, साइबर हाइजीन और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज की डेट में साइबर क्राइम्स की सर्ज हो रही है, तो ये हायर फॉर्मेशंस ने इसमें एक बाज़ाब्ता ऑर्डर किया है कि आप तमाम जवानों को साइबर क्राइम्स के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में जागरूक करें और सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं इसके बारे में भी लेक्चर्स मतलब दे दे जवानों को। तो आज का सेशन जो था ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है, तो आइंदा भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे, जैसा कि ये हायर अफसान बाला ने इसके ज़िम्मे में हिदायत दी है। उनको भी ये मैसेज है कि आज की डेट में जैसा कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें साइबर क्राइम्स की सर्ज हो रही है, तो लोगों को हमेशा से यही हिदायत है कि धोखाधड़ी में ना आए। देयर इज़ नो फ्री लंच आउट इन द मार्केट, सो हमेशा से स्ट्रांग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए, साइबर सिक्योरिटी का और साइबर हाइजीन का मतलब इसका बहुत ख्याल रखा है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।
की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी।